हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जेपीएससी के चेयरमैन अपॉइंटमेंट को लेकर जो मामला है वो अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा इससे पहले एक अपडेट निकल कर आई थी सामने, जिसमें कहा गया था कि जेपीएससी चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो फरवरी मंथ में होगी। 5-6 फरवरी के आसपास जो है बताया जा रहा था कि नियुक्ति होगी। और कुछ दिन पहले और एक इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई थी, जहां पर ये कहा गया था कि जैक के जो अध्यक्ष पद है उसकी नियुक्ति, जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति जो है 2-4 दिनों के अंदर हो जाएगी। बट यहाँ पर आप सभी ने देखा, जैक के अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो चुकी है। और जो सबसे बड़ी बाधा बन रही थी इंटर और मैट्रिक परीक्षा में होने वाली बाधा थी जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर जो है समाधान कर दिया गया है। तो वो अच्छी खबर है कि यहाँ पर छात्रों को सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। मैट्रिक और इंटर लेवल के जो छात्र होते हैं उनकी परीक्षा सही समय पर हो पा रही है, ठीक है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक और नियुक्ति है, जो है जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति, जिसको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि कहा जा रहा था कि जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ जेपीएससी चेयरमैन की भी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर उनकी नियुक्ति को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही कोई आगे की प्लान है, या सरकार क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है, क्या कर रही है, उन सारी चीज़ों को लेकर कोई भी खबर नहीं है। जिसकी वजह से यहाँ पर छात्र जो है अब फील्ड में आ चुके हैं, प्रदर्शनकारी यहाँ पर जो है आ चुके हैं। और कल यानी कि मंगलवार को जेपीएससी आयोग कार्यालय के पास इन्होंने प्रदर्शन किया है। और सिर्फ रांची के ही छात्र नहीं है, ये झारखंड के विभिन्न राज्यों से आए हुए छात्र हैं, विभिन्न जिलों से आए हुए छात्र हैं, जहां जेपीएससी चेयरमैन के अपॉइंटमेंट को लेकर इन्होंने अपनी मांग रखी है। ऑलरेडी इन्होंने बहुत बार जो है सरकार से, शिक्षा मंत्री से, जेपीएससी के जो कार्यकारी है, जो अधिकारी है, उन सभी से इन्होंने सारी बातें की थी, सारी चीज़ें इन्होंने रखी थी, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर जो एक्शन है नहीं लिया गया। और जैक के काम के बाद, यानी कि जैक के चेयरमैन की नियुक्ति के बाद जो है जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर अब जो है छात्र आक्रोशित हो रहे हैं, परेशान तो ऑलरेडी वो चल रहे हैं, क्योंकि इतने महीनों से जो है जेपीएससी का जो अध्यक्ष पद है खाली है, जिस वजह से बहुत सारी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी रह गई है। जो परीक्षाएं 2024 में ही हो जानी थी वो भी परीक्षा नहीं ली गई। साथ ही महत्वपूर्ण यानी कि जो आपका 11 to 13 जेपीएससी मेंस का जो रिजल्ट है वो भी अटका हुआ है। सिर्फ मेंस का रिजल्ट ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर जो झारखंड पात्रता परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति है वो भी होनी बाकी है। फिर साथ ही यहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनकी भी यहाँ पर जो है वैकेंसी आई हुई थी, उसके भी एग्ज़ाम यहाँ पर लिए जाने थे। बहुत सारी जो नियुक्तियाँ हैं जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने की वजह से अटकी हुई है। और 2024 जिस तरह से ख़त्म हो गया, 22 ये जो मामला है अपॉइंटमेंट, जो अध्यक्ष पद खाली है वो अगस्त महीने से ही खाली है, 2024 के अगस्त महीने से खाली है। और अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जेपीएससी द्वारा जितने भी काम होने चाहिए थे वो भी 2024 में ही वो काम अभी तक नहीं किए गए हैं, और ना ही कोई रिस्पॉन्स किया जा रहा है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर छात्र परेशान हैं। उन्होंने कल जो है धरना प्रदर्शन किया है और उस प्रदर्शन को ये कंटिन्यू रखने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं आप सभी को आज के इन्फॉर्मेशन, वैसे ये इन्फॉर्मेशन कल ही न्यूज़ फीड में आ चुकी थी और आज के न्यूज़पेपर में भी निकल कर सामने आई है, तो उस पर हम एक नज़र देख लेते हैं। आप सभी के क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल पर है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कल के न्यूज़ फीड में ही आ चुकी थी ये सारी इन्फॉर्मेशन कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने आज आयोग, यानी कि कल की अपडेट है तो कल के बारे में बताया गया है, मंगलवार को जो है आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी अविलंब जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो छात्र है वो बिल्कुल भी ये नहीं सुनना चाहते कि टाइम लगेगा, समय लगेगा, ये चाहते हैं अब जल्द से जल्द हो, जैसे जैक का हो सकता है इतनी जल्दी व्यवस्था। तो जेपीएससी की क्यों नहीं कराई जा रही है, सरकार क्यों इस आयोग की जो चेयरमैन नियुक्ति है उसे अनदेखी कर रही है, क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है।
ये पद जो है 22 अगस्त 2024 से ही खाली है। इस दिन जेपीएससी के तत्कालिक अध्यक्ष डॉक्टर नीलिमा करकेटा रिटायर हो गई थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो अगस्त महीने से ही खाली है। अब 2025 आ गया, 25 का भी जनवरी मंथ यहाँ पर खत्म हो गया है, फरवरी मंथ यहाँ पर चल रहा है, फरवरी भी खत्म हो जाएगा, आप सभी को पता है। और फिर उसके बाद मार्च, यहाँ पर कब अपॉइंटमेंट होगा, कब इन सारे एग्जाम जो अटके हैं उनके फैसले लिए जाएंगे, कब परिणाम जारी होगा, कब आगे की जो नियुक्तियां होनी है वो होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ये चर्चा का विषय है, बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि आप सभी को पता है छात्रों के जो टाइम है ऑलरेडी परीक्षाएं जो है वो खा लेती है। कहने का मतलब है कि जो झारखंड में एग्जाम होती है वो ऑलरेडी लेट होती है, 1-2 साल बाद जो एग्जाम होती है वो ऑलरेडी लेट होती है, फिर परिणाम जारी करने में 1-8 साल निकलते हैं। तो इस तरह से छात्रों का जो साल है वो बर्बाद होता है। छात्रों की भी अलग अलग भूमिकाएं होती है अपने आयु के अनुसार, तो उन सारी परिस्थितियों को यहाँ पर सरकार क्यों नहीं समझ रही। ठीक है, तो आज की न्यूज़पेपर की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 342 पदों पर होनी है नियुक्ति, अध्यक्ष पद 6 माह से खाली, इसलिए लंबित है रिजल्ट। तो आपको पता है जो जेपीएससी 11th to 13th है वो 342 पदों के लिए ली गई थी। मेंस एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में विलंब, अभ्यर्थियों का टूटा धैर्य, प्रदर्शन और नारेबाजी। तो कल ये जो की गई थी, यहाँ पर बताया जा रहा है आयोग की आज शव यात्रा निकालेंगे अभ्यर्थी, मुंडन भी कराएंगे। तो अब जो छात्र है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, अति हो चुका है, यहाँ पर पानी जो है सर से ऊपर चला जा चुका है। अब ये यहाँ पर सरकार और आयोग जो है ये सारी चीज़ें खुद उत्पन्न करती है, खुद पैदा करती है कि छात्र जो है मजबूर हो जाए इस तरह का व्यवहार करने को लेकर। यहाँ पर बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, रिजल्ट घोषित नहीं होने पर मंगलवार को धैर्य जवाब दिया। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय के समक्ष रिजल्ट जारी करने को लेकर प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने कहा कि रिजल्ट जारी करने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। राज्य के बोकारो, देवघर, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, पलामू समेत अन्य जिलों से अभ्यर्थी रांची आए हैं, लेकिन यहाँ कोई सही जानकारी देने वाला भी नहीं है। अब रिजल्ट जारी करने की जानकारी मिलने के बाद भी घर वापस लौटेंगे। यानी कि यहाँ पर जो छात्र है विभिन्न जिलों से यहाँ आए हुए हैं और इनको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया जा रहा है, कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा है कि नियुक्तियाँ कब जो है सुचारू रूप से शुरू की जाएगी जेपीएससी द्वारा, चेयरमैन जो है उनकी अपॉइंटमेंट कब होगी, कोई एक सही निर्देश जो होता है या सही बातें जो है वो नहीं बताई जा रही। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई सही जानकारी देने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने कहा आप सभी को, छात्र इस वजह से ही ज़्यादा परेशान है कि कोई सही जानकारी नहीं दे रहा क्या हो रहा है। यहाँ पर छात्र जो है इतने टाइम से खुद को रोके हुए हैं और यहाँ पर जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा छात्रों को। बुधवार को आयोग की शव यात्रा निकलेगी, यानी कि आज की बात की जा रही है, और मुंडन भी कराएंगे छात्र। अभ्यर्थी ने कहा कि बेहतर होगा कि आयोग को बंद करके इस भवन को मैरिज हॉल बना दे। घर वाले भी कहते हैं कि कब तक तैयारी करोगे, तुम लोगों के में काबिलियत ही नहीं है। आयोग अध्यक्ष का पद पिछले 6 माह से खाली है, इसलिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। आयोग अध्यक्ष के बिना रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आयोग की बैठक में ही रिजल्ट जारी करने समेत अन्य अहम निर्णय लिए जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता जेपीएससी चेयरमैन करते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो अटका हुआ है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं ये नियुक्ति परीक्षाएं भी बाधित है। तो जेपीएससी द्वारा जो परीक्षा मैंने कहा 2024 में ही ली जानी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कारण जो है यहाँ पर आपको दिखेगा, सीडीपीओ नियुक्ति की भी जो परीक्षा है वो हुई थी। विश्वविद्यालय के अधिकारियों की परीक्षा जो है वो भी कराई जानी थी। फॉरेस्ट ऑफिसर जिसकी तिथि निकाली गई थी, लेकिन इसे पोस्टपोन किया गया था, आप सभी को याद होगा। सिविल जज, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट परीक्षा की भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी की गई थी, लेकिन इसको लेकर आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और फिर उसके बाद तो अगस्त के बाद जो है आपको पता है पद खाली है। यूनिवर्सिटी शिक्षकों का प्रमोशन बाधित है। तो ये सारे फैसले हैं जेपीएससी चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के बाद और इन पर काम किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। 22 अगस्त से आयोग अध्यक्ष का पद खाली, तो मैंने आप सभी को बता दिया है। यहाँ पर वही बातें कही जा रही है कि 7 माह से जो है जेपीएससी का जो पद है वो खाली है।
और यहाँ पर देख सकते हैं धैर्य टूट चुका है छात्रों का। आज कहा जा रहा है कि आयोग का जो है शव यात्रा निकलेगी और वो छात्र जो है अभ्यर्थी जो है मुंडन भी कराएंगे, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, सही जवाब नहीं दिया जा रहा और ना ही यहाँ पर नियुक्ति से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आयोग की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, नहीं निकल के आ रही। कुछ दिन पहले यहाँ पर निकल कर आ रहा था कि 2-4 दिनों में हो जाएगा। जैक का यहाँ पर हो चुका है, आप सभी को पता है, लेकिन जेपीएससी को लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है अब यहाँ पर छात्र जो है धैर्य उनका टूट चुका है। अब ये प्रदर्शन, यहाँ पर प्रदर्शन करने के अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं है और जब प्रदर्शन उग्र हो जाता है तो सरकार फिर एक्शन लेती है, वो भी पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर। तो ये नौबत खुद सरकार उत्पन्न करती है, आयोग उत्पन्न करती है। जब शांतिपूर्वक कार्य हो जाना चाहिए था वो ना कराकर यहाँ पर मजबूर किया जाता है छात्रों को इस हालात में आने पर, इस तरह प्रदर्शन करने पर। आप सभी की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।